दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं मेन पॉइंट जौनपुर। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। चैनल को देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और स्वागत की अगली कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे बीच में मंडल ब्यूरो जी अयोध्या से किया जा रहा है। आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक केक काट करके और स्थापना दिवस का कार्यक्रम किया गया। इसके बाद अगला कार्यक्रम हमारा होगा एक दूसरे को पेट खिला करके जो बधाई दिया जा रहा। आप देख पा रहे हैं कि आज केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन का 10वां स्थापना दिवस पहुंच विकासखंड सभागार में धूमधाम से सरकार साथी आज लिए प्राप्त किया और सभी लोग मिलकर के विशिष्ट अतिथि को केक खिला करके स्वागत करने आपको भी केक खिलाए डॉक्टर साहब को। प्रखंड अधिकारी है। क्योंकि बहुत से यहाँ पर जहाँ मैं यहाँ आया तो मुझे जानकारी मिली कि कई नए प्रशिक्षु संवाददाता हैं जिनके निःशुल्क ट्रेनिंग की व्यवस्था इनके द्वारा कराई गई। तो इससे इनके जो हुनर है उसमें एक निखार आएगा और इस तरीके के प्रशिक्षण लगातार होते रहने चाहिए। मैं इस बात के लिए इन्हें और ज़्यादा धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस मास न्यूज के साथ साथ अन्य मीडिया के लोगों को भी प्रशिक्षण निःशुल्क दिलाया है। और मैं इस बात की कामना करता हूं कि इसी तरीके से के मास न्यूज अपने संगठन को चलाता रहे और अच्छे अच्छे न्यूज देता रहे और लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता इसी प्रकार बनी रहे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं। सर, न्यूज के साथ साथ न्यूज के साथ साथ संगठन भी काम करता है, उससे आप क्या? देखिए, संगठन जो मानवाधिकार संगठन है ये मानव के विकास की बात करता है। मानव की भलाई ही समाज का भलाई है। समाज तभी ऊपर जाएगा जब गांव के रहने वाले वो गरीब, लाचार और बहुत दूर रहने वाले लोग, ऐसे लोग हैं जिन तक लाभ पहुंच नहीं पा रहा है, अगर इसलिए का न्यूज चैनल ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता रहेगा तो शासन द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही उनका तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और मानवाधिकार आयोग, ये मानवाधिकार सेवा संस्थान के द्वारा जो कार्य किया जाता है ये भी सराहा जाएगा। सर, मेरा एक क्वेश्चन और आपसे है, अधिकारी और प्रशासन के बीच में क्या संबंध होना चाहिए? अधिकारी और पत्रकार के बीच में क्या संबंध होना चाहिए? क्या संबंध होना चाहिए ये मायने नहीं रखता है। माने ये रखता है कि हमारे आपके बीच का संबंध समाज के लिए क्या कर सकता है। तो समाज को अच्छी दिशा देने के लिए आप अपना प्रयास करेंगे और शासन की योजनाओं को वहां तक पहुंचाने में मेरा सहयोग करें। हमारा लगता है इससे अच्छा और कोई सहयोग आपका मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी पत्रकार साथियों को कि इसका मुख्य उद्देश्य जितने भी पत्रकार, चाहे वो केमास न्यूज से जुड़े हुए हों चाहे अनदर हैं, हाँ, उनको प्रशिक्षित करना। ठीक है, ये हमारी एक प्लान है कि वो प्रशिक्षित रहेंगे तभी जाके समाज में अच्छी व्यवस्थाओं को ला पाएंगे और लोगों की अच्छे तरीके से मदद भी कर पाएंगे। जैसे क्या होता है, जब कोई प्रशिक्षण नहीं मिलता है किसी लोगों को तो वो अपनी चीजों को सही तरीके से फील्ड में नहीं कर पाते। मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी पत्रकार फील्ड में चल रहे हैं, चाहे जिन भी मीडिया से संबंध रखते हो, चाहे जिन भी प्रेस से संबंध रखते हो, चाहे जिस पत्रकारिता से संबंध रखते हो, उनको प्रशिक्षण करना केमास न्यूज
ने पहली बार ये चीजें की है और लगातार इन चीजों को करता रहेगा। देखिए, ये अभी तो पहली बार अनदर में था, लेकिन केमास न्यूज नेटवर्क अपने जितने भी रिपोर्टर हैं उनको हर दूसरे महीने में प्रशिक्षण देने का काम करता है। नए लोगों को भी प्रशिक्षण देता है जो केमास न्यूज में जुड़ते हैं, पुराने लोगों को भी प्रशिक्षण करता है। कोई चीजें जो फील्ड में चलते चलते वो भूल जाते हैं या कुछ चीजें लगता है कि वो चीजें इनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्रशिक्षण कंटिन्यू चलता रहता है। हमारा हर दूसरे महीने में प्रशिक्षण होता है। पहली बार केमास न्यूज ने एक प्लान बनाया है कि हमारे साथ जितने भी नए पत्रकार के साथ साथ हमारे साथ जितने भी अनदर मीडिया के लोग जुड़े हुए हैं उनको भी हम प्रशिक्षण, निःशुल्क प्रशिक्षण देने का काम करेंगे और प्रशिक्षण के साथ साथ उनको एक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र 1 दिवसीय का भी देने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसा लगता है सर कि जो प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा है इससे प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रभाव एकदम पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब कोई चीजें जानकारी लेके आप फील्ड में निकलोगे तो अच्छे तरीके से लोगों की मदद कर पाएंगे। बिना जानकारी के आप चीजों को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई अच्छा अगर डॉक्टर नहीं है, ठीक है, वेल क्वालिफाइड नहीं है, तो वो मरीज का इलाज अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। यह निरंतर ऐसे चलता रहेगा? अभी प्लान तो यही है कि ये निरंतर चलता रहेगा। हाँ, थोड़ा सा हम हर बार इसको थोड़ा सा गैप करके करेंगे, 2-3 महीनों में एक बार इसका प्रोग्राम रखेंगे। अभी आज हमारे मुखिया जो हैं केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन, उस संगठन के 10वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये पहली बार इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। अब ये कंटिन्यू लगातार चलता रहेगा। हमारे जितने भी साथी इससे प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो संबंधित अपने जिले में केमास न्यूज रिपोर्टर से संपर्क या ब्यूरो चीफ से संपर्क कर लें। सर, लगातार वीडियो तमाम सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। आज के तमाम पत्रकारों से आम जनता का भरोसा उठता जा रहा है, कारण क्या हो सकता है? देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं कि पत्रकारों का भरोसा आम जनता से क्यों उठ जाता है। हम ही आप उसके कारण होते हैं, हम जैसा काम करते हैं। इसीलिए हम बार बार आपको कहें, जब आप प्रशिक्षित रहेंगे तो अच्छे तरीके से काम करेंगे। आपका प्रशिक्षित न होना, ये कहीं ना कहीं जो फील्ड में लोग हैं, जो आम जनता है, वो डिमोटिवेट होती है। आपकी जानकारियां और आपकी काम करने का तरीका विदाउट प्रशिक्षण जब आप काम करते हैं तो वो सारी चीजें कहीं परफेक्ट नहीं लगती हैं। इसीलिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की। उसके बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं।